स्पेस के लिए, क्योंकि अब देश में 5G की तैयारियां काफ़ी तेज से चल रही हैं और ट्राई ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पर सिफारिशें भी दी हैं। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौमीत। आइए पहले समझ लेते हैं ट्राई की रिकमेंडेशंस को। सौमीत, क्या निकल कर आया है? डिटेल्स थोड़ी और आसानी से हमारे व्यूअर्स को समझाएं। तो जो रिकमेंडेशंस आए उसमें से दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। पहला तो प्राइसिंग है और दूसरा पेमेंट स्ट्रक्चर। अब अगर प्राइसिंग की हम बात करें तो 5G सर्विसेज देने के लिए दो ही टाइप के स्पेक्ट्रम लगते हैं और वाइडली यूज़ होते हैं, और इनके जो प्राइसेस है वो करीब 35 to 40% कट किए हैं फॉर अ 20 ईयर पीरियड। बट टेलीकॉम कंपनीज ने जो कट मांगी थी वो करीब 90 to 95% थी, तो ये काफ़ी कम कट हुआ है जो टेलीकॉम कंपनीज की एक्सपेक्टेशन थी उसके सामने। बट इसके अलावा एक और कैच है इस प्राइसिंग पे, वो ये है कि पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि जो अभी 5G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा वो 30 ईयर्स के लिए दिया जाएगा, तो जो प्राइसेस होगी अभी वो 1.5 टाइम्स होगी 20 ईयर प्राइसेस के सामने। तो नेट क्या हो रहा है टेलीकॉम कंपनी के लिए, जो रिडक्शन हो रहा है आउटफ्लो में, कैश आउटफ्लो में, क्योंकि अगर वो 5G स्पेक्ट्रम खरीदते हैं तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, और उसका जो नेट रिडक्शन हो रहा है वो सिर्फ 3 to 10% हो रहा है। अब उन्होंने 90 to 95% का कट मांगा था, बट यहाँ पे जो नेट कैश आउटफ्लो होगा वो सिर्फ 3 to 10% से कम होगा टेलीकॉम कंपनी के लिए। अब दूसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है पेमेंट स्ट्रक्चर। अब टेलीकॉम कंपनीज ने काफ़ी रिलैक्स पेमेंट स्ट्रक्चर मांगा था और ये स्पेक्ट्रम के लिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम के प्राइसेस काफ़ी हाई है। अब टीआरआई ने काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्टेशन मीट किए। उन्होंने दो पेमेंट ऑप्शन दिए हैं। पहला पेमेंट ऑप्शन ये है कि आप पार्ट पेमेंट अपफ्रंट पे कीजिए, थोड़े टाइम के लिए मॉरेटोरियम लीजिए, और बाकी जो है वो बैलेंस पीरियड जो है उस पर आप पेमेंट कीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये दिया है जहाँ पे आप पहले ही इंटरेस्ट अमाउंट पे कर दीजिए, सो दैट कि जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो इंटैक्ट रहे एसेट का, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आप 30 ईयर पीरियड पे आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे रीपे कीजिए। अब ये एग्जैक्टली जो टेलीकॉम कंपनी जो मांगा था वैसा नहीं है, बट करंट पेमेंट स्ट्रक्चर के सामने काफ़ी रिलैक्स्ड है। करंट पेमेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 25 to 50% अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है, आपको मोराटोरियम मिलता है, और उसके बाद बैलेंस अमाउंट 16 ईयर पीरियड पे करना पड़ता है। और अभी जो पेमेंट स्ट्रक्चर मिला है उसमें आपको 30 ईयर पीरियड का टाइम पेमेंट मिलता है, जहां पे आप पूरा स्पेक्ट्रम का अमाउंट पे कर सकते हैं। तो पेमेंट स्ट्रक्चर में थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, बट जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आया है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। सौमित, नितिन सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। वो इस स्पेस को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं और काफ़ी सालों से। नितिन, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपने कैसे एनालाइज किए ये रिकमेंडेशंस, और ये कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए किस तरह से हो सकते हैं इवेंचुअली? धन्यवाद अजय। मैं समझता हूँ कि ये जो कट्स किए हैं गवर्नमेंट ने, मैं सहमत हूँ। अभी जो पहले आपके स्पीकर बता रहे थे कि 35 to 40% कट हुआ है, जो कि इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज कंपनीज को फिर भी ये पेमेंट ओवर 30 इयर्स पे करना पड़ेगा। एंड स्पेशली मैं बोलूँगा कि जो 5G बिजनेस यूज केस है इंडिया में, और जो हमने देखा है डेटा मोनेटाइजेशन ओवर द लास्ट 5 to 8 इयर्स 4G के केस में जो हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये प्राइस कट्स डेफिनेटली बहुत कम है। अभी भी 5G स्पेक्ट्रम बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम इसको कंपेयर करें कंट्रीज इन यूरोप एंड यूएस और साउथ कोरिया से, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया का ओवरऑल जो टेलीकॉम रेवेन्यू है वो काफ़ी कम है इन सब कंट्रीज से। और द रीज़न यही है कि हमारा जो मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो एक आम आदमी पे करता है वो बहुत कम है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अगर 5G बिजनेस यूज केस देखिए तो अभी बिजनेस यूज केस है नहीं उतना इंडिया में। अगर एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर जो डेटा कंज्यूम करता है वो नेटफ्लिक्स देखता है, यूट्यूब देखता है, वो 4G स्पीड्स पे भी बहुत खुश है, तो उसको 5G क्यों लेना पड़ेगा ये अभी क्लियर नहीं है। सो मेरे ख्याल से टेलीकॉम कंपनीज को काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं 5G का प्राइस पॉइंट डिसाइड करने में जब ये कमर्शियली लॉन्च होगा। एंड देयरफॉर जो अभी प्राइस वो पे करने वाले हैं इसके लिए वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5G स्पेक्ट्रम से निकालना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि अभी जो केटर कर रहे हैं जिस 4G के स्पीड से, इंडिया में उससे ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं है, एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, और वो उसमें खुश हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन अपना ये सब देख के मेरा ये व्यू है कि क्या ऐसा कुछ केस बनेगा कि जो करंट यूजर्स हैं 4G के, वो एक बुक होगी इनकी एक तरह सा, राइट, और वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होंगे, और जब इवेंचुअली 5G लॉन्च होगा उसके
उसको टाइम लगेगा उस बिजनेस को बहुत मीनिंगफुल बनने में, और वो बहुत ब्लीड करता रहेगा बहुत टाइम तक, और इसलिए ब्लेंडेड फाइनेंशियल्स को ड्रैग रहेगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ये टाइम लगेगा। हमने देखा था कि 4G में भी मोनेटाइज करने में, कंजम्पशन को बढ़ाने में कंज्यूमर्स की काफी टाइम लगा था। और 5G जिस इंडिया अभी जिस स्टेज पर है और जो एप्लीकेशंस हम नॉर्मली यूज करते हैं, 5G का बिजनेस केस बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा। बट आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में 5G का यूज डेफिनेटली होने वाला है, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आएंगी, बट अभी वो नहीं है, अभी टाइम लगने वाला है। और एटलीस्ट 3 से 4 साल मुझे लगता है आराम से लगेंगे 5G का एक अच्छे से बिजनेस यूज केस आने में इंडिया में। आई थिंक शुरुआत में क्या होगा कि जो एंटरप्राइज है सेक्टर है हमारा, जो लार्ज कंपनीज हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, बड़े फंड्स हाउसेस हैं, या जिनको 5G स्पीड चाहिए होती हैं, या उनको फास्ट डेटा स्पीड चाहिए होती हैं, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूसेज है, या मेडिकल इंडस्ट्री में यूसेज है, या यूनिवर्सिटीज में, आई थिंक वहाँ पे इनिशियली टेलीकॉम कंपनीज को अपना 5G बिजनेस यूज केस बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे इनिशियली थोड़ा सा रेवेन्यू अर्न करेंगी कंपनीज। बट रिटेल में 5G बिजनेस यूज केस बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका मायने कंपनीज के ऊपर क्या होने वाला है।